नमस्कार, वेलकम टू इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में। यहां पर हम बात करेंगे 10 ऐसी खबरों की जो सीधा जुड़ती है मार्केट सेंटिमेंट से और हमारी इकोनॉमी से, जिनसे आप मार्केट में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है जीएसटी रेट कट्स को लेकर, जिसमें करीब 99% आइटम जो अभी 12% जीएसटी स्लैब रेट में आते हैं, उनको 5% के स्लैब में शिफ्ट करने का प्रपोजल है। ये आम आदमी के लिए डायरेक्ट रिलीफ हो सकता है, जिसमें हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन प्रेशर भी कम होगा। और हाँ, इससे डिमांड को भी एक पुश मिलेगा। इंडिया के बड़े इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इस बदलाव से कंजम्पशन की वजह से आने वाला ग्रोथ और भी ज्यादा तेज हो सकता है। अब आइए चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर, जो है सुदर्शन चक्र को लेकर। ये डिफेंस सेक्टर का एक हिस्टोरिकल अपडेट है, जहां इंडिया इंडिजीनियस जेट इंजन और सुदर्शन चक्र डिफेंस शील्ड डेवलप कर रहा है। इंडिजीनियस इंजन का मतलब होता है फाइटर जेट के वो इंजन जो पहले इंपोर्ट होते थे, पर अब इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा, जिनसे फॉरेन डिपेंडेंसी भी कम होगी। और सुदर्शन चक्र एक मल्टी लेयर्ड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो भारत खुद बना रहा है। ये सिस्टम्स ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और एनिमी मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज करेगा और जरूरत पड़ने पर काउंटर स्ट्राइक भी करेगा। इसका एम होगा देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सिटीज को प्रोटेक्ट करना। और एक्सपर्ट का कहना है कि यह भारत की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाएगा। अब आइए चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज की तरफ, जो है इंडिया की रेटिंग को लेकर। जी हाँ, 18 साल बाद एस&पी ग्लोबल ने इंडिया का सोवरेन क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी करके इंप्रूव कर दिया है। जैसे आपने क्रिसिल रेटिंग और इकरा रेटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जो हर कंपनीज को रेटिंग देती है। ठीक वैसे ही एस&पी ग्लोबल ये हर कंट्रीज को अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से रेटिंग्स देती है। और जिन कंट्री की अर्थव्यवस्था जितनी अच्छी होगी, उनका रेटिंग भी उतना अच्छा होगा। इस रेटिंग के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को और भी ज्यादा रिलायबल और स्टेबल इकोनॉमी के रूप में देख रहे हैं। और इससे इंडिया एज अ कंट्री और इंडियन कंपनीज के लिए बोरोइंग कॉस्ट भी कम हो सकती है। और साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा। पर आपको क्या लगता है, क्या ये रेटिंग इंप्रूवमेंट स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स के लिए क्या एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अब चलिए चलते हैं अपनी चौथी खबर पर। और ये अपडेट आ रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया से, जहां हमारे पीएम ने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में ये अनाउंस किया है कि 2025 के एंड तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स मार्केट में आएंगे। सेमीकंडक्टर एक ऐसी कमोडिटी है जो मोबाइल, कंप्यूटर्स, कार से लेकर डिफेंस सिस्टम तक हर जगह यूज हो रही है। अभी हम इसके लिए चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया पर हेविली डिपेंडेंट है, पर अगर ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन अच्छे से स्टार्ट होता है तो दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज का असर हम पर कम से कम होगा। अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है डिफेंस सेक्टर से, जहां इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू पहली बार 1.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर रही है। इसमें प्राइवेट कंपनीज का हिस्सा जो पहले 20% हुआ करता था, वो अब 30% हो चुका है। और डिफेंस एक्सपोर्ट भी अपने हाईएस्ट लेवल पर रिकॉर्ड हुए हैं। ये दिखाता है कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक स्टेबिलिटी के साथ ग्रो हो रहा है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों का ही योगदान है। अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है एफटीए को लेकर। यस, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। गवर्नमेंट ने यह सिग्नल दिया है कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक पर लाया जाए। इस डील से इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन मार्केट में ज्यादा एक्सेस मिलेगा। खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर को इस डील से फायदा हो सकता है। साथ ही इसके बाद यूरोप के लिए इंडिया एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी बन सकता है। अगली खबर आ रही है डीप वाटर एक्सप्लोरेशन को लेकर, जहां गवर्नमेंट ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च करने का प्लान अनाउंस किया है, जिसका बजट होगा करीब 10,000 करोड़। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव होगा डीप सी हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, तो इस मिशन से नए अंडर वाटर ऑयल फील्ड मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा है, जिससे ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी भी कम हो सकती है। इस मिशन में एआई बेस्ड एक्सप्लोरेशन टूल्स का भी यूज होने वाला है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब आइए चलते हैं अगली खबर पर, जो है हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर। जी हाँ, इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ने अपने की ट्रायल्स को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है, जहां इस ट्रेन को अगले साल 2026 में लॉन्च करने की तैयारी है। हाइड्रोजन फ्यूल जीरो कार्बन एमिशन पर चलता है, जिससे ये ट्रेन एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनेगी। ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के ग्रीन मिशन का हिस्सा है, जिसका टारगेट 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना है। अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है यूएस के टैरिफ को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूएस ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% के टैरिफ इंपोज किए हैं।
और इससे टेक्सटाइल, लेदर और इंजीनियरिंग गुड्स पर इसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया इस चैलेंज को एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करके एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। और साथ ही इंडिया ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में जैसे कि एशियन, अफ्रीकन और यूरोप में भी नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेगा। पर अगर बात करें कि कैसे इंडिया इस टैरिफ चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट कर सकता है, तो इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने 10 पॉइंट का एक एक्शन प्लान प्रपोज किया है, जिसमें पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी। तीसरा, आर&डी और इनोवेशन पर फोकस करना होगा। चौथा है पोर्ट्स, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड करना होगा। फिर डोमेस्टिक डिमांड को एक्सपांड करना होगा। फिर छठा पॉइंट है कि दूसरी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील्स अब ज्यादा तेज करनी पड़ेगी। सातवां है छोटी कंपनीज के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेस को आसान करना होगा। आठवां, डिजिटल ट्रेड को प्रमोट करना होगा। फिर आता है पीएलआई स्कीम को और एक्सपांड करना होगा। और आखिर में अच्छे लेबर और अच्छे वर्कफोर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लाने होंगे। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके इंडिया ग्लोबल ट्रेड चैलेंज को अच्छी तरीके से टैकल कर पाएगा। तो ये थी संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 1 की 10 बड़ी खबरें। और आपको इनमें से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी, ये हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। और ऐसी ही खबरें हर संडे को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।